नमोस्तु महाराज जी। आचार्य पंच परमेष्टि में आते हैं, पर आज जो सामूहिक अर्घ्य के बाद आचार्य श्री की पूजा हुई, क्या कारण? आचार्य श्री पंच परमेष्टि में आते हैं और आज संपूर्ण अर्घ्य के बाद आचार्य श्री की पूजा हुई, उसका क्या कारण है? अब क्या पता क्या कारण है। कई चीज़ों के कारण तो मुझे ही समझ में नहीं आते हैं। अब हो रहा है तो बस 2-5 मिनट और गम खा करके बैठे रहते हैं। तो वास्तव में आचार्य पंच परमेष्टि की पूजा हो गई तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी ली तो कोई बात भी नहीं है। ओम। बाद में क्यों हुई ये पूजा? अब बाद में शायद वो जो है उनको टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा हो। एक तो ये हमारे सामने अक्सर कर पूजा के लिए हम तैयार नहीं होते, तो ये भी सोच सकते हैं कि पहले अपना निपटा लो, बाद में अगर रुकने लगे तो कर लेंगे। तो फिर उपवास भी थे, अनुकूलता भी थी, फिर सोचा कि पता नहीं बाद में योग बना ना बना, आज बैठे ही हैं 5 मिनट और सही। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री भुट्टे भी हरि में गिनती आते हैं क्या? भुट्टे? बुढ़े? हाँ। भुट्टे तो हरि में गिनती आते हैं क्या? हरि की गिनती में आते हैं। अब देखो, भुट्टे तो हरि की गिनती में आते हैं जब हरे पेड़ से तोड़ के लाते हैं, लेकिन जब सूख जाते हैं तो हरि में नहीं गिनते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर से दो मत चलते हैं। हरे चने हरि में आते हैं कि उसमें आते हैं, हरी मटर, तो कई लोग जो है उसको हरे में मानने वाले हरे में मान करके निभा लेते हैं कि हम तो साग खाई है। तो अपने विवेक से करना। और ख़ास बात तो यह है कि लालसा कम हो, फिर अपन त्याग बढ़ाओ। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, समेश शिखर जी की वंदना करने से नरक पशुगति का बंध नहीं होता, तो फिर जैसे किसी ने बचपन में ही कर ली और बाद में कर ही नहीं पाया, तो उसकी क्या, क्योंकि नरक पशु गति का बंध तो लेट होगा। अगर उसने आयु का बंध कर लिया है तिर्यंश का और नरक का, तो जा नहीं पाएगा। जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, कोई ना कोई बहाना बना के नीचे से लौट आएगा। और ख़ास बात ये बोलते हैं कि उसमें 2 टोंकों की वंदना जरूर शामिल होना चाहिए, स्वर्णभद्रकूट और ललितकूट, ये भी शामिल हो तो ये नियम मान्य होगा। बाकी ये है कि प्रत्येक जिनालय की मंदिर की भी अपनी महिमा है। समेश शिखर के बारे में जो कहा है ठीक है। कई सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कि गए तो 8 दिन रहे भी, लेकिन ऊपर कोई ना कोई बहाना निकलता रहा, बुखार आ गया, शॉपिंग के लिए निकल गए, किसी ने बुला लिया, कोई घर में मर गया तो तुरंत वापस भागे। तो संभव है कि खोटी आयु का भी बंद हो। ओम। मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, पर मंदिर में पहचान नहीं होती है। कई मंदिर तो ऐसे सूखे पड़े रहते हैं, कई मंदिर में भगवान ऐसे ही रहते हैं। तो क्या कारण है? नए नए मंदिर बन रहे हैं। नए नए बनाना भी कभी ज़रूरी होता है। अब जैसे वहाँ 100 घर की समाज हो गई और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है, तो वहाँ के संस्कारों के हिसाब से वहाँ मंदिर बनाना भी ज़रूरी है। अब जहाँ से वो सारे घर उठ रहे हैं, वहाँ के मंदिरों की पूजा होते रहना भी ज़रूरी है। तो इस समाज को बैठ करके विमर्श करना चाहिए, तो और कोई ना कोई उसमें भक्ति पूजा करने के लिए जाना चाहिए, और अपने मंदिर के आसपास के घरों को पूरी तरह से छोड़ नहीं देना चाहिए। कोई ना कोई वहाँ बना रहे, इसलिए किसी न किसी परिवार को वहाँ रहना चाहिए। और आपका ही अगर परिवार बड़ा हो तो एक बेटा आपके साथ चला जाए, एक वहाँ रह जाए, तो कुछ भी करके धर्म ध्यान। ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश राठौड़ एमपी से। बिहार में अभी अभी 2 दिन पहले बहुत दुखद घटना हुई। शादी में शहनाइयाँ बज रही थी, दूल्हा मंडप में आ गया था। दूल्हे के पिता ने कहा था कि 5 लाख की लेन देन की बात हुई है, वह पूरी करो। दुल्हन के पिता ने 4,50,000 रुपये पिता के हाथ में दिए। दूल्हे के पिता ने कहा नहीं, 50,000 और चाहिए। दुल्हन के पिता ने कहा कि मैं 50,000 आपको बाद में दे दूंगा। दूल्हे के पिता का नहीं मानना और बारात को बिना ब्याह के ही चला गया। उस रात वधू के पिता ने आत्महत्या करके अपने जीवन का लीला समाप्त कर ली। ऐसी घटना के लिए आपका क्या संदेश है? अब ऐसे नर पिशाचों के लिए और क्या कहा जा सकता है, जिन्हें रिश्तों से ज़्यादा धन प्यारा हो,
ऐसे लोग तो रिश्ते के काबिल ही नहीं, और उन्हें आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत थी। अगर ऐसा दुष्ट परिवार की चंगुल से वो बच गए थे तो किसी और सामान्य परिवार में अपनी बेटी को देख करके खुशी खुशी ज़िंदगी बिता सकते थे। और दूसरी बात कि इसके कारण से ऐसी बात बनी है, इसलिए पुलिस और प्रशासन को इसको बहुत सज़ा देना चाहिए कि ऐसा करने वालों को सोचना पड़े। नमस्ते आचार्य श्री। अनीता सोगानी जयपुर से। हमने आज से भक्तामर जी के व्रत प्रारंभ किए हैं। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या हम 48 दिन तक लगातार एकासन करके इस व्रत को कर सकते हैं? बहुत शौक से। नमस्ते आचार्य श्री। महेश पचौरी पारसोला से। पंचम काल में उत्पन्न हुए जीव मरकर विदेह दोष में उत्पन्न होकर मोक्ष विजय क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उस लायक पुण्य चाहिए पड़ेगा, उस लायक परिणाम चाहिए पड़ेंगे। वो मिथ्यात्व सहित ही कोई मर कर के विदेश क्षेत्र में जाएगा। कर लो तैयारी। नमस्ते आचार्य श्री। कमल अजमेरा। आचार्य, गणाचार्य, एलाचार्य, निर्यापक में मूलभूत क्या समानता है एवं क्या अंतर है? आचार्य मतलब आचार्य परमेष्ठी, बालाचार्य, एलाचार्य या आचार्य कल्प, भगवती आराधना में इस तरह के शब्द उपलब्ध होते हैं। और इसका मतलब हुआ कि आचार्य श्री भविष्य में जिन्हें उत्तरदायित्व सौंपना चाहते हैं उस टाइप के मुनि महाराज बालाचार्य, उन्हें आचार्य के समकक्ष या तुल्य या उनके दूसरे नंबर पर गिनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा निर्यापकाचार्य, तो आचार्य श्री ही जब समाधियां करवाते हैं, शिष्यों का निर्यापन करते हैं, अपने मूल गुणों में 36 मूल गुणों में एक अपेक्षा से दूसरी ढंग से जो व्रत गिने जाते हैं उसमें एक निर्यापक भी गुण होता है आचार्य का, तो आचार्य श्री ही निर्यापकाचार्य कहलाते हैं। फिर जो केवल निर्यापक शब्द है, निर्यापक मुनि, निर्यापक मुनि का मतलब हुआ कि गुरु की आज्ञा से समाधि वगैरह करवाने में दक्ष या संघ के कुछ मुनि राजों को संभालने के लिए तैयार योग्य मुनिराज। अब गणाचार्य है एक, सूर्य गच्छाचार्य भी एक शब्द आता है। तो गण का मतलब होता है एक बड़ा परिवार, गण का मतलब होता है 3 पीढ़ियों का या 3 समुदायों का सुमेल, या जिनके विशिष्ट उपसंग हों वो गणाचार्य, गण के आचार्य। सूर्य गच्छाचार्य, गच्छ बोलते हैं 7 की संख्या को, 7 पीढ़ियों के शिष्यों को, कुल उपकुल आदि से संबंधित साधुओं को, तो उसके जो आचार्य हैं उन्हें सूर्य गच्छाचार्य कहते हैं। ये सारे शब्द सम्मान के ही प्रतीक हैं, लेकिन आचार्य शब्द की जो अपनी गरिमा है वो बहुत है, महान है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। चेतन प्रकाश मुंबई से। यह रहिव्रत की विधि बताई और कितने वर्ष तक करना पड़ता है, और एकासन भी कर सकते हैं और लड़के भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, व्रत तो लड़कियां भी कर सकते हैं और लड़के भी कर सकते हैं। और रवि व्रत तो अपने आप में अनूठा व्रत है कि जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, और उसमें विधि जो प्रसिद्ध है कि आषाढ़ के महीने का आखिरी रविवार जो इस बार आएगा 21 जुलाई को आएगा, पूर्णिमा को पड़ रहा है और वो पूर्णिमा आखिरी तिथि है, तो वो हो गया है। फिर सावन के 4, भादों के 4, ऐसे प्रत्येक रविवार को बिना नमक के एकासन करना।
बिना नमक के साधारण भोजन करके एकासन करना, पार्श्वनाथ भगवान की विशेष रूप से पूजा करना, तीनों टाइम पार्श्वनाथ भगवान के ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः इस मंत्र के जाप करना। और प्रत्येक व्यक्ति को ये अच्छा सा व्रत हर हाल में जरूर करना चाहिए। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। राजेश जैन रीछा से, गुरुदेव सम्यक्त के साथ मरण करने वाले जीव का जन्म स्त्री पर्याय नरक या तिर्यंच गति में नहीं होता है, तो गुरुदेव क्या सम्यक्त की महिमा मात्र एक भव तक ही होती है क्या? अनेक भवों तक का प्रभाव रहा है। नमस्ते। अनेक भवों तक अगर सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन है तब इस तरह की कोई गति, कोई आयु नहीं बंधेगी कि कोई योनि में जाए, नरक में जाए, त्रियंच में जाए। प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष बान भवन षणनारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो इस तरह से सम्यक्त की महिमा है कि अच्छा अगर छायक सम्यक दर्शन है तो वो तीसरे चौथे भाव में मोक्ष ही चला जाने वाला है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। और अगर शयोपसम सम्यक दर्शन है तो उसके रहते हुए इन खोटी पर्यायों में नहीं जाएगा, वो छूटेगा तो फिर किसी और पर्याय में जाएगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकता है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आशीष देन दिल्ली से, क्या साधु गंधोदक लगा सकते हैं या नहीं? नहीं लगा सकते हैं तो क्यों? भगवान का नवहन का, उनके मंगलमय अभिषेक का, प्रक्षाल का जो जल होता है, जो गंधोदक होता है, वो माथे पर चढ़ाना, विनय वंदना से उन्हें मस्तक पर लगाना, सबको लगाना चाहिए। उनके प्रति विनय सम्मान का भी प्रतीक है और वह एक तरह की औषधि भी है। हाँ, और किसी का प्रश्न एक एक करके शीघ्रता से खड़े हो जाए। सिर्फ 11 मिनट का समय है। आचार्य श्री कृष्ण। नमोस्तु भगवान। हमारा ये प्रश्न है कि गोभी, पत्ता गोभी क्यों नहीं खा सकते हैं? अलग अलग आचार शास्त्रों में अलग अलग चीज़ों का निषेध किया है। खाने वाले पत्ता गोभी खाते हैं, बस उसमें शोधन की जो समस्या है कि उसके बीच बीच में, पत्तों के बीच बीच में कोई जीव रहने के स्थान बना लेते हैं और रहने लगते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं खाते। फूल गोभी तो खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसे साफ करना अत्यंत मुश्किल है। गांठ गोभी और पत्ता गोभी वो श्रावक अगर खाना चाहें तो सही मौसम में सही ढंग से शोधन करके उसका उपयोग भले कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। ओम। हरे कृष्ण। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु। जब बसंत ऋतु आती है तो बागों में बहार आती है, पर आचार्य श्री के आने से पूरे किशनगढ़ में बहार आ गई, पूरे किशनगढ़ में बहार आ गई। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री जैसे दान देने के भाव है, पर पड़ोस में या परिवार में कोई दुखी है तो वो पैसा वहाँ लगाना चाहिए या मंदिर में लगाना चाहिए, ये मेरी पूछने की जिज्ञासा है। दान करने की भावना अच्छी बात है। आहार दान करना है तो मुनिराजों को पड़गहन करके ही हो सकता है, त्यागी वृत्तियों को अपने घर बुला के ही हो सकता है। अब रही कि हम कुछ और धन खर्च करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें आस पास में देखना चाहिए। अगर हमारे भाई भतीजे, हमारे दूर के रिश्तेदार, हमारे गांव के लोग, हमारे परिचित और किसी खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बीमारी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा के लिए ज़रूरत है, भोजन पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उनका सबसे पहले सहयोग करना चाहिए। ये सही धर्म है। दूसरी बात है, मतलब वो साधर्मी है आपका, और भले आपका रिश्तेदार ना हो लेकिन परिचित भी ना हो, फिर भी आपको सही सही परिचय दे कि मेरी ये कंडीशन है, मुझे इसलिए ज़रूरत है, और आपको विश्वास हो कि इसका कहना सही है,
तो सबसे पहले साधर्मियों की सहायता करना चाहिए, ये जीवित धर्म है। फिर उसके बाद मंदिर में, उसके बाद धर्मशालाओं में, उसके बाद फिर किसी और चीज में। ओम। तो आचार्य श्री, पंच परावर्तन और अर्ध परावर्तन में क्या अंतर है? पंच परावर्तन तो बहुत बड़ा स्केल हो गया, जिसमें पांचों परावर्तन हैं। द्रव्य, क्षेत्र, अरुकाल, भाव, भाव परिवर्तन, सहायता। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। इसमें बहुत बड़ा काल आता है। इसको गंभीरता से पढ़ने के लिए, समझने के लिए सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय के 10वें सूत्र का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। मूलाचार में और कार्तिकानुप्रेक्षा में भी इस विषय को अच्छे से विस्तार से समझाया है 4-5 पन्नों में कि परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन का मतलब परिवर्तन, चेंजिंग, मतलब कर्म बदल रहे हैं, नो कर्म बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं। और जब तक सारे पुद्गलों को ये जीव नहीं भोग लेता है, जब तक सारे नो कर्मों को नहीं भोग लेता है, तब तक एक नो कर्म परावर्तन होता है। और फिर जब तक सारे कर्मों को नहीं भोग लेता है, ग्रहण करके छोड़ लेता है, तब तक एक कर्म परावर्तन होता है। तो जो शुरू का पहला परावर्तन है ना, द्रव्य परावर्तन, उसके 2 भेद हो गए। अब इसमें आधा जो हिस्सा है, या दोनों में से एक, या फिर टोटल काल का जो आधा काल है, वो अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाता है। और 5 तो कितने बड़े हो जाएंगे। इस जितना ये द्रव्य परावर्तन है, इससे कई गुना बड़ा, अनंत गुना बना क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, उससे अनंत गुना बड़ा, फिर भाव परावर्तन, उससे अनंत गुना बड़ा, फिर भाव परावर्तन। अगर इस ढंग से इन पर विचार करें ना, वैराग्य हो जाए। एक छोटा सा मनुष्य जीवन मिला है, लोग उसको कैसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं। हम इस पर विचार करें कि हम कितने भटक चुके इस संसार में। और फिर एक बार चूक गए ना, तो गए काम से, कोई हाथ नहीं लगा लेगा, कोई नहीं बचा लेगा। ओम।